नमस्कार बच्चों, वेलकम टू इलन, अ यूनिक एजुकेशन प्रोवाइडर। आज हम पढ़ते हैं कक्षा 4, विषय हिंदी, पाठ संख्या 6, पक्षी छोटे काम बड़ा। तो आइए पाठ को पढ़ते हैं। एक किसान अपने 6 साल के पुत्र के साथ शहर से अपने गांव लौट रहा था। हाट में वह अपना माल लेकर गया था। अच्छी कमाई हुई थी, वह प्रसन्न था। लौटते समय किसान से परिवार वालों के लिए खाने पीने की वस्तुएं खरीदी, बालक को जलेबी दिलाई और छोटी बेटी के लिए गुड़िया भी खरीदी। अब एक किसान जो था वो अपने 6 साल के बेटे के साथ शहर गया था और शहर से लौट रहा था। हाट में यानी छोटा सा बाज़ार होता है, वहाँ पे वो अपने माल लेकर गया था और माल को बेच कर आया था और माल बेचने से बहुत अच्छी कमाई हुई थी। वो खुश भी था और लौटते समय उस किसान ने अपने परिवार वालों के लिए खाने पीने की चीज़ भी खरीदी और जो बच्चा उसके साथ में था उसको जलेबी भी दिलाई और छोटी बच्ची के लिए गुड़िया भी खरीदी। मार्ग में उन्हें वर्षा ने घेर लिया। एक घने वृक्ष के नीचे दोनों ने शरण ली। अब मौसम सुहावना हो गया था। किसान को नींद ने आ घेरा। बच्चे को भी भला नींद कहाँ आती है। बालक इधर उधर देखता रहा। वर्षा रुक गई तो एक वृक्ष की टहनी तोड़ी, घोड़ा बना कर खेला, जंगली फूल इकट्ठे किए, फिर उगता कर बैठ गया। अब मार्ग में बारिश आ गई तो बारिश आने से दोनों ने एक बहुत ही बड़े पेड़ के नीचे दोनों ने शरण ली। अब मौसम इतना सुहावना हो गया था तो किसान को तो नींद आ गई, लेकिन बच्चों को कहाँ नींद आती है। वो बालक इधर उधर देखता रहा, फिर बारिश भी रुक गई, फिर एक पेड़ की टहनी तोड़ी और घोड़ा बनाकर खेला और जंगली जो फूल थे उसने इकट्ठे किए और फिर उगता कर बैठ गया, यानी फिर आलसी होके बैठ गया, थक करके बैठ गया। किसान की आँख खुली तो उसने देखा कि बालक उसके पाँवों के पास बैठा बहुत ध्यान से एक और देख रहा है। अब जैसे ही किसान की आँख खुली तो उसने देखा कि जो बालक है उसके पाँवों के पास बैठा हुआ है और बड़े ध्यान से एक ही तरफ देखा जा रहा है। तो उसने पूछा, रामू बेटे क्या देख रहे हो। किसान की आँख खुली तो उसने पूछा कि बेटे तुम क्या देख रहे हो। तो रामू बोला, बाबा देखो कितनी प्यारी चिड़िया हैं। रामू ने संकेत से बताया। किसान उठकर बैठ गया, बोला, हाँ बहुत प्यारी हैं, जंगल है तो चिड़िया तो होगी ही। अब रामू ने कहा, बाबा देखो कितनी अच्छी चिड़िया है। तो रामू ने बताया इशारे से कि वो देखो। तो किसान उठकर बैठा और बोला कि हाँ बहुत ही अच्छी है। अब जंगल है तो जंगल में तो चिड़िया तो होनी ही है। बाबा वे अपनी चोंच से ज़मीन क्यों खोद रही है। रामू ने कुतूहल से पूछा। कुतूहल यानी जिसको पता नहीं होता है, आश्चर्यचकित होकर पूछा कि वो चोंच से ज़मीन क्यों खोद रही है। तो किसान बोला, बेटा ज़मीन खोदने पर उसमें से कीड़े मकोड़े निकलते हैं जिन्हें खाकर वे अपना पेट भरती। अब ज़मीन खोदते हैं तो उसमें से जो भी कीड़े और मकोड़े निकलते हैं उन्हें खा करके वो अपना पेट भरती हैं। नहीं बाबा कुछ और बात है। रामू ने कहा, नहीं बाबा ये कीड़े नहीं निकाल रहे, तो कुछ और ही बात है। तो बहुत सारी चिड़िया आई थी पर यहीं 2 रह गई हैं, इनका पेट नहीं भरा होगा। किसान ने हंसकर कहा। अब बोला कि बहुत सारी चिड़िया आई थी पर ये 2 ही रही है, ये बात नहीं है। तो उन्होंने कहा, बच्चे ने कि भी बहुत सारी चिड़िया आई थी लेकिन ये सिर्फ 2 ही रही है, बाकी सब चली गई। तो किसान ने कहा कि भाई इसका पेट नहीं भरा होगा इसलिए वो अभी तक यहीं पे हंस कर किसान ने कहा। रामू अपनी बात पर अड़ा रहा। नहीं बाबा वे कुछ खा नहीं रही हैं, बस इधर उधर ज़मीन खोद रही हैं। क्यों, इनका गला क्यों फूला हुआ है। रामू अपनी बात पर अड़ा रहा, नहीं ये तो कीड़े मकोड़े नहीं निकल रही है। तो उसने कहा, नहीं बाबा वो कुछ खा भी नहीं रही है, बस इधर उधर ज़मीन खोद रही है, पता नहीं इनका गला भी क्यों फूला हुआ है। तो पिता बोले, इनके मुंह में एक छोटी सी थैली होती है, ये उसमें दाने रखती है, इसीलिए इसका गला फूला हुआ था कि इनके मुंह में एक छोटी सी थैली होती है और ये उसमें दाने रखती हैं। पर ये ज़मीन में क्या ढूंढ रही हैं। रामू ने पूछा कि भाई ज़मीन में क्या ढूंढ रही है, ऐसा क्या है ज़मीन में।
तो किसान बोले, ये अपना खजाना ढूंढ रही हैं। कभी कभी ये कुछ दाने ज़मीन पर गड्ढा खोदकर छुपा लेती हैं, फिर जब वह दाने ढूंढने जाती है तो मिलते नहीं, क्योंकि वह स्थान भूल जाती हैं। वो अपना खजाना ढूंढ रही है। कभी कभार क्या होता है कि दाने ज़मीन में होते हैं, गड्ढा खोद के कहीं छुपा देते हैं ताकि कल खा लें। फिर वो जब दाने ढूंढने जाती है तो उसको वो मिलते नहीं, क्योंकि वो जगह भूल जाती है जहाँ पे उन्होंने वो दाने छुपाए थे। रामू ताली बजाकर बोला, मेरी दादी भी सदा कुछ न कुछ कहीं पे रख के भूल जाती हैं, फिर मुझे और कमली को वे वस्तुएं ढूंढ के देनी पड़ती। अब उसी तरह से मेरी जो दादी हैं, आपकी माँ हैं, वो भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ रख के भूल जाती है, फिर मुझे और कमली दोनों को वो चीज़ें ढूंढ करके देनी पड़ती हैं। किसान हंस पड़ा और बोला, सभी पक्षी दाने छुपाते हैं, यह छोटे पक्षियों के और महान काम की कहानी है। क्या तुम जानते हो कि दाने ज़मीन में छुपाकर और फिर निकालना भूलकर ये प्राणियों पर कितना उपकार करते हैं? अब किसान हंसा और बोला कि सभी पक्षी दाने छुपाते हैं और ये जो छोटे पक्षी होते हैं वो बड़े और महान काम करते हैं। क्या तुम जानते हो कि वो जो ज़मीन में दाने छुपाते हैं फिर निकालना भूल जाते हैं, इससे ये जो हम जैसे प्राणी हैं उस पर कितना उपकार करे, कि हमारी कितनी भलाई करते हैं। रामू का मुख आश्चर्य से खुल गया। किसान ने कहा, समस्त पक्षी जगत के उपकार हैं ये वृक्ष, ये जंगल, जो दाने ये धरती में छुपाती हैं, वर्षा होने पर उनमें कोमले फूट जाती हैं, वे वृक्ष बन जाते हैं। तभी वे इन्हें नहीं मिलते। कैसे मिले? वृक्ष बनकर ये दाने हमें आश्रय देते हैं, हमें खाने को फल देते हैं, फल फूल देते हैं, हम इनकी छाया में विश्राम करते हैं। वृक्ष पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। बात समझ में आ रही है ना? अब जैसे ही पापा ने बोला कि दाने छुपाकर और निकालना भूलती है तो ये प्राणियों के लिए बहुत बड़ा उपकार करते हैं, तो रामू हैरान हो गया। अब किसान ने कहा कि सारे पक्षी जगत के उपकार हैं, यानी सारे जो पक्षी हैं ये हमारे ऊपर उपकार किया हुआ है ये वृक्ष, क्योंकि जब ये दाने धरती में छुपाती हैं तो वर्षा होती है। अब वर्षा होने से तो दाने में से छोटी छोटी पत्तियाँ निकलने लगती है और फिर वे पेड़ बन जाते हैं। अब वो छुपाने के बाद उनको कैसे मिलेगी, क्योंकि वो जो दाने थे वो तो पेड़ बन गए छोटे से, इसीलिए उनको नहीं मिलते हैं। तो ये जो वृक्ष हैं वो वे दाने जो हैं वो हमें आश्रय देते हैं, हमारे रहने के लिए, हमें विश्राम करने के लिए देते हैं, हमें खाने के लिए फल फूल देते हैं, और हम इन्हीं की छाया में विश्राम करते हैं, आराम करते हैं। और जो वृक्ष होते हैं वो पर्यावरण को शुद्ध भी रखते हैं। अब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रामू ने सिर हिलाया। किसान अपना सामान समेटता हुआ बोला, यह बात अवश्य है कि धरती किसी की अनुमति के बिना इन दानों को वृक्ष में बदल देती है, अन्यथा जंगल में वृक्षारोपण करने कौन आता है? अब रामू ने, हाँ मुझे समझ में आ रहा है। तो किसान अपना सारा सामान समेटता हुआ बोला कि यह जरूर है कि धरती किसी की परमिशन के बिना भी इन दानों को वृक्षों में बदल देती है, नहीं तो फिर इन जंगलों में पेड़ रोपने के लिए कौन आता है? किसान उठकर खड़ा हो गया। चल बेटा रामू, किसान ने बालक का हाथ पकड़ा और आगे कदम बढ़ा दिया, और फिर चिड़िया भी फुर्र से उड़ गई। थैंक यू।